जिनमें दिखता है, जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं दिखने लगता है कि यार ये लगा हुआ है, इस ये तो एकदम पागल की तरह लगा हुआ है, इसका कहीं न कहीं होगा। तो ऐसे तो जब आपको कोई फ़ॉलो करता है और उसके बाद यदि वो आपके गाइडलाइन पे चलता है और आप उसको जो भी दिशा निर्देश देते हैं उस पे चलता है और उसके बाद उनका फाइनली यदि किसी चीज़ में रिज़ल्ट होता है, तो आपको बहुत खुशी मिलेगा कि आपने उन्हें बताया और वो उस चीज़ में सक्सेस हुए, उनको रिज़ल्ट भी फाइनली मिला। ये चीज़ अभी जस्ट हुआ है। मैं बता दूँ कि अभी तक का जितने भी जर्नी था मेरा यूट्यूब का, उसमें से बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है, उसको मैं एकदम शुरुआत से जिस दिन से वैकेंसी आने वाला था, आया भी नहीं था, आने वाला था, उस समय से ही कुछ ज़्यादा एक्टिव थे इसमें और कंटिन्यूअसली रहे भी। जिसमें कि एक आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का फाइनली सब चीज़ क्लियर हो गया, यानी कि वैकेंसी एक तरह से समझिए तो क्लोज हो गया। रिजल्ट डिक्लेयर करके फाइनल मेरिट डिक्लेयर हो गया, बस उनका जो है कन्वर्ट होना है, ज्वाइनिंग होना है। तो इसमें शुरू से लगे रहे और बहुत लड़के इसमें शुरू से एक्टिव थे कंटिन्यूअसली लास्ट तक। उन लड़कों का जब फाइनली इस पे रिजल्ट हुआ तो बहुत खुशी मिला मेरे को, इतना खुशी जिसका कि वर्णन नहीं है। क्योंकि देखिए, आप किसी को गाइड कर रहे हैं, शुरू से बताते जा रहे हैं कोई चीज़ का, और वो लड़का को शुरू से आप देख रहे हैं और फिर फाइनली जाके वो बताता है कि आज सर मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ही खुशी मिलता है। तो ये चीज़ें हमको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के बहुत लड़कों से मिला, जो कि बहुत ने इस पे कमेंट्स भी किए, बहुत ने धन्यवाद भी किया। वैसे उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने कि कंटिन्यू मतलब इस पे फॉलो किया, मेरे पे विश्वास किए, उसके बाद जो है वो फाइनली ज्वाइन भी किए। अभी बात करेंगे हम लोग कि एलडीसी तक क्लियर हो गया, अभी बच्चा है सिविल का, यानी कि जो सिविल के लड़के बच्चे हैं, जो आप लोग बच्चे हुए हैं जिनका कि अभी एग्जामिनेशन होना है, उन लड़कों में भी मैं बहुत को इस पे देखता हूँ जो कि कंटिन्यूअसली कमेंट्स करते हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं। तो उन सभी लड़कों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लगातार लगे रहिए। और बहुत को मैं देखा, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल में सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कुछ ही सिलेक्ट हुए जो थे, जो लगे हुए थे। जब एग्जाम देके आया था तो उस समय हमें बताया था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था मिनिस्ट्री में, जिसका कि आंसर उसने गलत दे दिया था। काश यदि वो आंसर उसका सही होता तो 69 होता और वो आज सेलेक्ट होता। जिनमें दिखता है, जब आप किसी चीज में लग जाते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं दिखने लगता है कि यार ये लगा हुआ है, इस ये तो एकदम पागल की तरह लगा हुआ है, इसका कहीं न कहीं होगा। तो ऐसे बंदे दिखते थे उस पे भी और बहुत जो दिखे उन सभी का हुआ भी। तो आप सभी में भी मैं बता दूँ, बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको मैं कंटिन्यूअसली एक्टिव देखता हूँ और वो लगातार लगे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके जवाब भी दूँ। तो आपको मैं बता दूँ, आप एकदम ऐसे ही लगे रहिए, रात दिन एक करके लगे रहिए। जैसे भी बहुत लड़के मेरे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, आप भी सिलेक्ट होंगे, भगवान से हम दुआ करेंगे कि आपका भी रिजल्ट फाइनल हो और आप भी फाइनल ज्वाइन करें। और फाइनली सिलेक्शन के दिन आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ही खुशी मिलेगा मेरे को। इसलिए जो है बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रात दिन एक करके जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ है क्लेरिकल में, तो आप क्लेरिकल और जीके को लेके चलिए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, सब चीज़ का आप तैयारी कर रहे होंगे, हर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जीके कहीं ना कहीं पढ़ना होता ही होगा। तो थोड़ा सा करंट को लेके चलिएगा और जीके को लेके चलिए, क्योंकि यदि बाई चांस वैसा कुछ आ जाए तो आप जरूर बना दीजिएगा। नहीं तो बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं मैं, एक लड़का ऐसा सिलेक्ट नहीं हुआ जिसको कि मैं अच्छे से जान रहा था और शुरू से देख रहा था, उसका 68 नंबर पक्का था और फाइनली एलडीसी में नहीं सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि एज के कारण वो छट गए होंगे। क्योंकि जब नंबर सेम हो जाता है फिर देखा जाता है जिसका एज ज़्यादा है उसको लिया जाता है, कम एज वाले को छांट दिया जाता है। और वो जब एग्जाम देके आया था तो उस समय हमें बताया था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था मिनिस्ट्री में, जिसका कि आंसर उसने गलत दे दिया था। काश यदि वो आंसर उसका सही होता तो 69 होता और वो आज सेलेक्ट होता। एक एक नंबर का ये वैल्यू होता है जब लास्ट में कहीं छटते हैं। तो प्लीज़ मतलब इजी मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। जब उसका हमें याद आया तो हम उससे पूछे भी, तो बोला कि सर वो जो मैं बताया था कि एक क्वेश्चन मैं गलत किया हूँ, जो कि जानते हुए गलत किया हूँ, और वही क्वेश्चन लेके डूबा। यदि वो सही हो जाता, महिला दिवस कब मनाया जाता, इजी क्वेश्चन था, तो आराम से जो है वो 69 नंबर हो जाता और 68 का तब गया था, आराम से पास हो जाता। लेकिन 68 का तब गया, उसका भी 68 ही आया, एज कम था जिसके चलते कि ज़्यादा एज वाले को लिया गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ मतलब इजी मत लीजिएगा। आप सिलेक्ट हो के यदि फाइनल रेस में जाके फाइनल मेरिट में छटते हैं ना, तो और दुख होता है। उससे बढ़िया है कि पहले ही छट जाइए आप। जो लड़के फिजिकल में ही छट गए होंगे उनको उतना दुख नहीं होगा, वो तो हट गए, वैकेंसी से ही निकल गए बाहर। तो ये चीज़ें होता है। तो जब लगे हुए हैं आप, यहाँ तक आए हैं, तो एक मतलब एक एकदम
पावरफुल मतलब मेहनत कीजिए, जोश में जान में मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। किसी प्रकार का डाउट से कमेंट्स कीजिएगा। रही बात एग्जाम डेट का, अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एग्जाम होना तय है, अननेसेसरी बातों पे परेशान मत होइए। कोर्ट केस रद्द, ये वो, दिस डेट, बहुत सारी चीज़ आते रहते हैं, तो कहीं कुछ नहीं है, एग्जाम होना है, तय है। ठीक है, एक वैकेंसी होता है कोई भी डिपार्टमेंट का कि कोई वैकेंसी इतना आया है, उसको इतना वैकेंसी डिपार्टमेंटल से फिलअप किया जाएगा, इतना वैकेंसी कंपोजिट से किया जाएगा, इतना वैकेंसी सिविल से किया जाएगा। आपको पता है एक क्लियर कर दिया गया है, एक का चल रहा है, तो आपका भी होना तय है, क्योंकि सबसे बड़ा वैकेंसी सिविल से ही है। और डिपार्टमेंट में कमी है, जगह मतलब है, यहाँ पैसा नहीं है कि बहुत दिन टाल सकता है, इसको जितना से जितना जल्दी फिलअप किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।